धेनु भगत एक गरीब साधु व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय भक्ति और तपस्या में व्यतीत किया। वह किसी राजा या धनवान व्यक्ति से नहीं बल्कि एक साधारण ग्रामीण थे। उनके पास केवल एक गाय थी जो उनके लिए सब कुछ थी। गाय उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी और वह उसे अत्यधिक प्यार करते थे। धेनु भगत का जीवन सादगी और त्याग का प्रतीक था और उनकी गाय ने उनकी भक्ति का केंद्र बिंदु बनाया था। गाय के प्रति उनकी भक्ति और प्यार केवल आस्था पूर्वक नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से भी प्रकट होता था। वह अपनी गाय की दिन रात देखभाल करते थे, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे और उसे कभी भी किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करने देते थे। धेनु भगत के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वह उनके परिवार का हिस्सा थी, उनके जीवन का आधार थी। एक दिन गांव में एक गंभीर संकट आया। वर्षा की कमी के कारण फसलें खराब हो गईं और अन्न की कमी हो गई। लोग बेहद परेशान थे और खाने के लिए तरस रहे थे। गांव में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई और हर व्यक्ति चिंतित और हताश था। कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर धेनु भगत के पास गए, लेकिन उनकी स्थिति को देखकर उन्हें कोई ठोस समाधान नहीं मिला। धेनु भगत ने सोचा कि इस कठिन समय में अपनी गाय को भी उसकी सेवा में रखें और उसकी देखभाल अच्छे से करें। उनका विश्वास था कि गाय किसी न किसी रूप में उनकी मदद करेगी। धेनु भगत ने अपनी गाय को दिन भर चरने के लिए छोड़ दिया और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। धेनु भगत की गाय ने इस संकट के समय में चमत्कारिक रूप से दूध देना शुरू कर दिया। गाय का दूध इतना समृद्ध और प्रचुर था कि गांव वालों को उसकी मदद से भोजन मिल सकता था। धेनु भगत ने इस दूध का वितरण गांव के लोगों के बीच किया, जिससे वे भूख से राहत पा सके। इस अद्वितीय घटना ने गांव में एक नई आशा और जीवन का संचार किया। गांव वालों ने देखा कि धेनु भगत की गाय की दूध की मात्रा बहुत अधिक है और यह एक चमत्कार की तरह प्रतीत हो रहा है। उन्होंने महसूस किया कि धेनु भगत की भक्ति और गाय के प्रति समर्पण का परिणाम था कि गाय ने इस कठिन समय में उनकी सहायता की। गांव के लोग अब धेनु भगत की भक्ति और उनकी गाय के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। वे समझ गए कि धेनु भगत की साधना और त्याग ने उन्हें संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गाय ने अपनी करुणा और दया से सबके दिल जीत लिए। धेनु भगत की कहानी ने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण का फल मीठा होता है। उनकी कथा ने यह स्पष्ट किया कि जब हम किसी प्राणी के प्रति प्यार और सम्मान से व्यवहार करते हैं, तो वही प्रेम और सम्मान हमें वापस मिलता है।